अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुज़र रहा है। जब तक PTI और PDM के मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे तो हालात तो बहुत ही ख़तरनाक मालूम हो रहे थे। अब कुछ हल्की फुल्की उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम सियासी इंतशार का असर पाकिस्तान की मईशत पे इंतहाई खौफनाक साबित हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुआशी सरगर्मियाँ सुस्त हो चुकी हैं इस हद तक कि उसका ताज़ा तरीन इजहार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक रिपोर्ट से हुआ है। उनके वहाँ से कुछ फिगर्स आए हैं कि गुज़िश्ता 10 माह में FBR की वसूलियाँ तखमीने से 400 अरब रुपए कम हैं, जिसका मतलब है कि ज़ाहिर है बिज़नेस नहीं हुआ तो FBR की वसूलियाँ भी कम हुई हैं। इसके साथ साथ मौजूदा अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई की शरह भी कम अज़ कम 36% है और जनरल सेल्स टैक्स इसी वजह से हुकूमत ने मज़ीद बढ़ा दिया, 18% तक कर दिया ताकि उसकी आमदनी में इजाफ़ा हो। मतलब इसका क्या है? और आपको मालूम है जनरल सेल्स टैक्स बराह रास्त सार्फिन से वसूल किया जाता है। उसका ये मतलब है कि आवाम को मज़ीद न छोड़ें। अब मुआशी सरगर्मियों की सुस्त रफ्तारी का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी यानी पाकिस्तान की दरामदात से जो आमदनी हासिल होती है वो गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान सिर्फ 750 अरब रुपए है, जबकि टारगेट था इससे कहीं ज़्यादा और टारगेट से 180 अरब रुपए कम वसूल हुए हैं सिर्फ 10 महीनों के दौरान। अद्वियात की कीमतों में इसके साथ साथ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फ़ैसला किया है, बल्कि इजाज़त दे दी कि 20% तक इजाफ़ा किया जा सकता है। और जुमे के रोज़ इजलास हुआ था और उसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि जो गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो अब अद्वियात के लिए भी मज़ीद 20% उनको देना पड़ेगा। रुपए की कदर मुसलसल रूब ज़वाल है। इसके साथ साथ एक और तशवीशनाक बात यह है कि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी और ज़रूरी दिफाई साजो सामान समेत अहम दरामदात के लिए पाकिस्तान को आइंदा साल कम से कम 34 अरब डॉलर दरकार होंगे। अब फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, दवासाज, केमिकल इंडस्ट्रीज़, गाड़ियां बनाने वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब की दरामदात पे चूँकि पाबंदियां रही हैं, महदूद हो गई थी इनकी दरामदात, इनके जो ज़रूरी पुर्ज़े जात होते हैं उनकी दरामदात महदूद हुई, उन पे पाबंदियाँ आयद की गई। उसका नतीजा अब हुकूमत बड़ी खुश है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया है, लेकिन इसका नतीजा क्या बरामद हुआ है? नतीजा ये है कि इसके बायस कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। कई फैक्ट्रियों ने अपनी शिफ्टें कम कर दी हैं। उसका लामहला असर रोज़गार पे पड़ा है और माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर हफीज़ पाशा के ख़्याल में इस साल बेरोज़गारों की तादाद 80 लाख तक पहुंच सकती है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश। दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद ख़ान ने विल्सन सेंटर जो कि एक थिंक टैंक है वहाँ पे एक सेमिनार हुआ, उसके दौरान और उसके बाद में दो बड़ी तशवीशनाक बातें की। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि रूस से तेल की दरामद पर अमेरिका के साथ बाकायदा सलाह मशवरा किया गया ताकि अमेरिकी पाबंदियों से बचा जा सके। अब अंदाज़ा लगाइए बस इस हद तक हमारी खुद मुख्तारी है कि हमने अमेरिकी पाबंदियों के खौफ से उनसे बाकायदा इजाज़त ली कि हम रूस से तेल दरामद कर सकते हैं या नहीं। मवाजना कीजिए भारत के साथ, जिसके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुतअद्दिद मौक़े पे ये कहा कि गैर मुल्की लीडर्स, हुकूमतें हमें अब हमारी तरजीहात तय करने पे लेक्चर न दें। हम क्या करेंगे तमाम तर हम अपने कौमी मफाद के मुताबिक करेंगे। इस हवाले से हम कोई डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे सफ़ीर मोहतरम ने एक बड़े ऑडियंस में ये बता दिया कि हमने बाकायदा सलाह मशवरा किया इक़्तिसादी पाबंदियों से बचने के लिए। इसके साथ साथ एक और इंतहाई तशवीशनाक बात जो बतौर पाकिस्तानी के, एक ऐसे पाकिस्तानी के जो
تشویش میں مبتلا ہے کہ عام لوگوں کی زندگی جو غربت میں پس رہے ہیں، مہنگائی کے نیچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں غالب اکثریت عوام کی، ان کے نقطہ نظر سے وہ کیا ہے؟ مسعود خان صاحب نے اپیل کی امریکہ سے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران پاکستان کو دفاعی ساز و سامان کی برآمد پر جو پابندیاں لگی تھی اور اس کے لیے جو قرضوں پہ بھی پابندی لگ گئی تھی وہ بحال کی جائے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ہم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں IMF سے کہ ہمیں 1.2 ارب ڈالر جون سے پہلے دے دیں، دوسری طرف ہم دفاعی ساز و سامان کی امپورٹ کے لیے، اس کے لیے مزید قرضے حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں۔ اب اس سے آپ اور کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ منتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اب مزے کی بات بلکہ افسوس کی بات ہے کہ جو کچھ مسعود خان صاحب نے کہا اس کا ترکی بترکی جواب امریکی دفتر خارجہ میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کی ایک انچارج اہلکار ہیں ایلزابتھ ہورسٹ، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ IMF کے ساتھ طے کیے گئے پروگرام اصلاحی اقدامات پر عمل درآمد مکمل کرے تاکہ ملک کے مالی حالات بہتر ہوں اور مزید قرضوں سے بچا جا سکے۔ اب چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام کی طرف سے بھی کچھ ایسے ہی نوعیت کے پیغامات آئے ہیں کہ آپ اندرونی طور پہ مالی شعبے میں اصلاحات کریں تاکہ ملک کی دولت کا فائدہ محض 1-2% ہماری حکمران اشرافیہ، سول ملٹری اشرافیہ کو نہ ہو، بلکہ مہنگائی کے مارے اور غربت کا شکار ان عوام کو بھی ہو جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ لوگ ایوان اقتدار میں آتے ہیں، وزیر اعظم اور مشیر بن جاتے ہیں۔